हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं हूं अल्टीमेट वैकेंसी वाला। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। आज हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर 2020 की श्रृंखला में पेपर नंबर 4। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। इस श्रृंखला में आज हम देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है? जिसके ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, सारागढ़ी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत किस युद्ध को माना जाता है? जो कि 1757 में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। क्लाइव की जीत हो गई थी, मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया गया था और इसी युद्ध के कारण से अंग्रेज भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल हो पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जो खालिस्तान कहलाता है। तो पादप कोशिका का केंद्रक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, उस पदार्थ का नाम क्या है? जिसके ऑप्शन है प्लास्टिक, रिक्तिकाएं, कोशिका द्रव्य, हरित लवक। तो पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, उस पदार्थ को बोलते हैं कोशिका द्रव्य। यह पदार्थ रवेदार, जेलीनुमा और अर्ध तरल पदार्थ होता है। यह सभी कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोहा में 6वीं कतर अंतरराष्ट्रीय कप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? जिसके ऑप्शन है जेरेमी लारिंगथुंगा, मेनन लोरेंट्ज, अनेक माइकल, मीराबाई चानू। यह क्वेश्चन 2019 के करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। फिर भी हम इसका आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने कतर दोहे में 6वां अंतरराष्ट्रीय कप आयोजित हुआ, जिसमें महिलाओं में 49 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी कहां बनी थी? मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी कहां बनी थी? जिसके ऑप्शन है ग्वालियर, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई। तो खिलाफत कमेटी का गठन मुंबई में किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था तुर्की के खलीफा पद को पुनः स्थापित करना, वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन का प्रमाण है? कौन से स्थल से कुत्तों के पालन के प्रमाण मिलते हैं? जिसके ऑप्शन है मेहरगढ़, पेयमपल्ली, बुर्जहोम, हल्लूर। तो बुर्जहोम एक श्रीनगर का पुरातात्विक स्थल है और यहां पर एक इंसानी कब्र में उसके साथ उसके प्रिय जानवर कुत्ते को दफनाया हुआ है। इससे यहां पर पता चलता है कि कुत्ते के साथ इंसानों का भावनात्मक लगाव आज से ही नहीं बल्कि हजारों साल पहले से है। इसका राइट आंसर है बुर्जहोम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष किस श्रेणी के बैंकों में आते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंकों में आते हैं? जिसके ऑप्शन है सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, पेमेंट्स बैंक। तो इसका राइट आंसर है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के और विदेशी क्षेत्र के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जिसके ऑप्शन है वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फुटबॉल। रोवर्स कप को 2001 में समाप्त कर दिया गया था, हालांकि फिर भी इसको दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से भारत में हिमालय की चोटी कौन सी है? हिमालय की चोटी कौन सी है? जिसके ऑप्शन है कंचनजंगा, गुरला मंदाता, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। महान हिमालय श्रृंखला सिक्किम में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है और कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? जिसके ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति। तो भारत सरकार का प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगीतकार प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? प्रसिद्ध बांसुरी वादक संगीतकार कौन सा है? जिसके ऑप्शन है पंडित रविशंकर, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इसका राइट आंसर है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ये विश्वविख्यात बांसुरी वादक थे। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था और वर्ष 2000 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक मृदा अपरदन से संबंधित है? मृदा अपरदन से संबंधित मानव कारकों की बात करें तो उनमें आते हैं, पहला कारक आता है वनों की कटाई और दूसरा कारक आता है अत्यधिक चराई। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अत्यधिक चराई, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बजट अगले वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है जो खालिस्तान होता है। अप्रैल से मार्च तक का होता है, फरवरी से जनवरी तक का होता है, जनवरी से दिसंबर तक का होता है, जून से मई तक का होता है। तो वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट की बात करें तो बजट का उल्लेख, केंद्रीय बजट का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में है। यह प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है और भारत का वित्तीय वर्ष होता है अप्रैल से मार्च तक, जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अप्रैल से मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में संविधान के संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? संसद में संविधान के संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? जिसके ऑप्शन है 2/4, 2/3, 4/5, 3/4। तो संविधान संशोधन के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत होना चाहिए तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर है 2/3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है, जिसके ऑप्शन है कोसी, गंडक, अलकनंदा, चंबल। तो गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो उनमें आती हैं यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, सोन, अलकनंदा। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और अंत में उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर है चंबल नदी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद ऋतु के दौरान कौन सी फसल उत्पादित की जाती है? जायद ऋतु के दौरान कौन सी फसल उत्पादित की जाती है? जिसके ऑप्शन है सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, ककड़ी। जायद ऋतु में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने वाली फसलें उगाई जाती हैं। ये फसलें मुख्य रूप से मार्च से अप्रैल में बोई जाती हैं और इन फसलों में आते हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, इसी प्रकार की फसलें। तो जायद ऋतु में ऑप्शन के अकॉर्डिंग ककड़ी राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध से सहायक गठबंधन किस वर्ष में हटाया गया था? जिसके ऑप्शन है 1845 में, 1801 में, 1856 में, 1827 में। अवध से सहायक गठबंधन 1856 में अंग्रेजों ने हटा दिए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1856। 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता निम्नलिखित में से कौन होता है? खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता सभी शाकाहारी जंतु होते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए अपन तो खरगोश, गाय, भैंस, बकरी, हिरण, चूहा, टिड्डी, बंदर। जिसके ऑप्शन है अपने उल्लू, बाघ, टिड्डी और सांप। तो यहां पर प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य
पंजाब में भंगड़ा में बजाया जाता है? भंगड़ा के साथ में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है पंजाब में? तो पंजाब में भंगड़ा के साथ ऑप्शन है संभल, तुम्बी, सरिंडा, चिकारा। तो तुम्बी पंजाब का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है और यह लकड़ी की छड़ी से बना हुआ होता है। इसका राइट आंसर है तुम्बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? जिसके ऑप्शन है 9, 7, 5, 3। शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। कितने रस होते हैं? भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। 9 रस कौन कौन से हैं? पहला है श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा क्रोध रस, पांचवा भय रस, छठवां वीर रस, सातवां जुगुस्सा रस, आठवां विस्मय रस और अंत में शांत रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक इनमें से किस कोच पर आधारित है? क्रिकेट द्रोण जिसके ऑप्शन है सुनील गावस्कर, कपिल देव, दिलीप वेंगसरकर और वासुदेव जगन्नाथ परापंजी। क्रिकेट द्रोण सम्मानित क्रिकेट कोच वासु परापंजे पर आधारित है। इसका विमोचन 2020 में किया गया था और उसी समय यह करंट अफेयर के रूप में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है? जिसके ऑप्शन है गुगोर किला, खेजटला किला, चुनार किला, बटनेर किला। तो राजस्थान में बटनेर किला स्थित है। चुनार किला की बात करें तो चुनार किला मिर्जापुर के चुनार में स्थित है। कैमूर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर है चुनार का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1191 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? 1191 में अफगान शासक मोहम्मद गोरी को किसने हराया था, लेकिन 1192 में उससे हार गए थे? जिसके ऑप्शन है राजेंद्र राज, गोविंदा राजा चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, राजा राम प्रथम। तो तराइन के 2 युद्ध हुए थे, जिनमें से पहला युद्ध हुआ था 1191 में। यह युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था और पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। गोरी की हार हो गई थी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था और यह युद्ध भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था, लेकिन अब की बार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया था। तो मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? पहले हराया था पृथ्वीराज तृतीय ने, जिसका राइट आंसर है पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसाम में जनघनत्व को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? आसाम में जनघनत्व को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? जिसके ऑप्शन है प्रचुर मात्रा में वर्षा, पर्वतीय भूमि, कम उपजाऊ मिट्टी, चट्टानी भूमि। तो इसका राइट आंसर है प्रचुर मात्रा में वर्षा, क्योंकि आसाम को पहाड़ी, कटे छटे व पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा होती है यहाँ पर, जबकि ऑप्शन में दिया गया है प्रचुर मात्रा में वर्षा। यहाँ की मिट्टी भी कम उपजाऊ होती है और इन राज्यों के जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का स्रोत नहीं है? जिसके ऑप्शन है नदियां, झीलें, महासागर, तालाब। तो आप सभी को पता है पृथ्वी की सतह पर 70% भाग पानी है। पृथ्वी की सतह 70% पानी से ढकी हुई है और 97% पानी महासागर और समुद्रों में है, और ये पानी जो है वो खारा है। तो महासागर और समुद्रों का पानी खारा होता है। राइट आंसर है महासागर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सरकार की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? सरकार की समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? वैसे तो देखा जाए तो समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। उनमें से प्रमुख देखें अपन तो वन, गोद लेना, शिक्षा, विद्युत, दंड प्रक्रिया, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन है जंगल, गोद लेना, सिंचाई और शिक्षा। तो शिक्षा तो समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कृषि और सिंचाई ये राज्य सूची का विषय होता है। तो राइट आंसर है सिंचाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए
सोलर कुकर में सूर्य की किरणें को फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए सूर्य की जो किरणें हैं उनको फोकसित करने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर कुकर में दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह एकल फोकस बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब बनाता है और सूर्य की अवरक्त किरणें इसे गर्म कर देती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने किस शास्त्रीय नृत्य की रचना की थी? जिसके ऑप्शन है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक, मोहिनीअट्टम। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य कुचिपुड़ी है और सिद्धेंद्र योगी ने इस शास्त्रीय नृत्य की रचना की थी। राइट आंसर है कुचिपुड़ी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? जिसके ऑप्शन है गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। तो वैसे तो हमने पीछे एक क्वेश्चन देख लिया है, पर संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो यह करता है भारत सरकार का एक कैबिनेट मंत्री, जो कि वित्त मंत्री पेश करता है और यही देश की अर्थव्यवस्था का संचालक होता है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है और हमारे देश के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है छोटी माता, खसरा, एंथ्रेक्स, मलेरिया। तो जीवाणु के कारण यानी कि बैक्टीरिया के कारण जो बीमारी होती है उसको कहते हैं एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बीमारी जीवाणु के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिसके ऑप्शन है बुनाई, वीविंग, ओटाई, जिनिंग, कताई, स्पिनिंग, बुनना, क्नीटिंग। तो इसका राइट आंसर है कताई, स्पिनिंग। स्पिनिंग, कताई वस्त्र उद्योग का एक बड़ा प्रक्रम है। कपास जैसे प्राकृतिक रेशों को ऐड कर सूत बनाने की प्रक्रिया को ही कताई करना कहा जाता है। तो ये थे आज के अपने पेपर नंबर 4 के सवाल। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।